घर से भाग गया और लड़की 3 महीने पहले भाग के आई है, जब उसकी उम्र नहीं थी। उन दोनों ने घर से बिना बताए अपनी मर्जी से शादी कर ली। शादी करने के बाद में सुमित मेरे को यहाँ शॉपिंग कराएंगे तो मैं 1,50,000 रुपए की शॉपिंग कर लूंगी। उसका जो उसकी मंशा थी, एक प्यार का डोंग था, शादी का एक डोंग था। उसने पता था कि परिवार फाइनेंशियली जुगाड़ ठीक है, मैंने सक्षम है, मैंने आईपीसी का पर्चा दर्ज हुआ। उसके बाद पुलिस ने उस समय कोई ज्यादा इसमें तेजी नहीं दिखाई। मैंने और नरेश ने और सविता ने हमारे अपने लेवल पे अपने सूत्रों से हमने जो है ना 7-8 दिन में इसको ढूंढ लिया और भिवानी में मिला। जब भिवानी में मिला तो उस समय भी उसके टच में 2-3 लोग थे जो आपराधिक प्रवृत्ति के थे, नशा करने वाले व्यक्ति थे, उसके संपर्क में थे। तो उस समय जब वो हमारे को मिले, बोलते जाओ, जब वो हमारे को मिले तो मैं और नरेश और सविता और स्थानीय पुलिस और नारनौंद पुलिस उनको लेके आए। और लेके आने के बाद में रात्रि वो मेरे पास हिसार रहे। वहाँ पर परिवार के लोग भी मेरे पास थे और जो इस केस में आई था वो भी हमारे घर पे रुके हंसी में। उसके बाद क्या होता है कि लड़की और लड़के दोनों से हम बातचीत करते हैं कि आप कहाँ रहना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि हम हिसार रहना चाहते हैं और वहीं पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने और नरेश ने और सुनीता ने तीनों ने मिलकर हिसार के अंदर एक मार्केट प्लेस पे रूम देखा। और मार्केट प्लेस पे रूम देखने के बाद हमने उससे संपर्क किया और उसने हमारे को लोकेशन डाली। ये फर्स्ट लोकेशन उसने हमारे को ये डाली कि इस लोकेशन पे आप आ जाओ। अच्छा, ये लोकेशन भेजी थी सुमित ने भैया? सुमित ने नहीं, सुमित को रितु को जो हमने कमरा दिलवाया ये मकान मालिक ने भेजी थी। अच्छा, मकान मालिक अमरदीप कॉलोनी का रहने वाला है। तो इसका मकान पहले तो मैं देखने आया, अगले दिन नरेश और हम सभी देखने आए। आप सुमित के लगते क्या हो? मैं उनका अंकल लगता हूँ। सगे अंकल हो? परिवार से? नहीं, परिवार से। अच्छा, तो मतलब पिताजी के साथ आप मतलब पिताजी से कम बातचीत, आप मतलब उनकी लाइफ के अंदर ज्यादा आपकी ज्यादा बातचीत कैसी थी? नहीं, मेरा उनसे कोई बातचीत नहीं थी। अगर बातचीत होती तो हमारी तो इकट्ठी होती। इतनी सारी बातों को पता है, वो आपको कैसे पता है? क्या कहा? उनकी इनके बारे में इतनी सारी बातों को आपको कैसे देखिए, जब से सुमित घर से गायब रहा और हमने उसको ढूंढा तो मैं इस एपिसोड में बिल्कुल दिन प्रतिदिन शामिल रहा हूँ। हर रोज हमारा जाना, पुलिस में जाना तो इकट्ठा जाना, सुमित और के पास जाना तो इकट्ठा जाना। वो तो अब डेथ हुई, उससे पहले आपको मकान की लोकेशन का भी पता है, वो लोकेशन आई है ऐसे ऐसे, इन बातों को कैसे आपको क्या उनकी सारी बातों का पता चला था सर? अरे भाई, मकान ही हम दिलाने वाले हैं, लोकेशन कौन भेजेगा? आप यही पूछ रहे हो? नहीं, आप कह रहे हो कि उनके मकान की लोकेशन आई, इनके मकान की लोकेशन आई। उनका मकान घर का थोड़ा ही था, उनका मकान हमने दिलवाया। आप समझने की कोशिश कीजिए पत्रकार महोदय। मेरे को समझा, पब्लिक को समझा नहीं, पब्लिक भी समझती है। पिछले 6 दिन से पब्लिक को सब पता है। हमारे चैनल पर नई वीडियो नहीं, आपके चैनल पे नई वीडियो है, कोई बात नहीं। पत्रकार महोदय जी, मैंने और परिवार ने मिलकर उसको मकान दिलवाया। और मार्केट प्लेस पे नरेश को ज्यादा टेक्निकली जानकारी नहीं है, तो मार्केट प्लेस पे हमने सर्च किया तो मकान मालिक से संपर्क किया तो उन्होंने हमारे पास लोकेशन भेजी। जिस लोकेशन पे गए और उस लोकेशन पे जाने के बाद में वो हमारे को पसंद आया तो उनको दिलवा दिया। उसके बाद भिवानी में उन्होंने जो घर से पैसे लेके आए थे, करीबन 1.5 लाख रुपए लेके आए थे, उनमें से 1 लाख रुपए के उन्होंने डबल बेड और एसी से खुद लड़की ने बयान किए, उसके खतरा था, मतलब बता रही। मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। डिटेल ले खतरा पूछा सर। तो सुनो बात भाई, परिवार वो बताए तो कि दोनों हम शादी कर रहे हैं। जब हमारा लड़का घर से भाग गया और लड़की 3 महीने पहले भाग के आई है, जब उसकी उम्र नहीं थी। उन दोनों ने घर से बिना बताए अपनी मर्जी से शादी कर ली। शादी करने के बाद में सुमित घुटा रहने लगे। उसका परिवार सहमत था शादी से? भाई, आपको सारी बातें बताऊंगा ना मैं। नहीं, आप बीच में ये सुनो, मैं उसको बिल्कुल सहमत था, जब उनको खर्चा देता था। सहमत था तभी उनको खर्चा देता था। तो सुमित ने जो सामान ले रखा था वहाँ, डबल बेड, एसी और वो सारी चीजें, तो 2 मजदूर हमने यहाँ शीशे किए और एक एंटर की। उसके बाद वहाँ से इशार उनका सामान लाया गया और यहाँ पर शिफ्ट करवाया गया। उसके बाद मकान का जो रेंट था हमने एडवांस दिया। मेरे पास उसकी भी एविडेंस है कि हमने मकान का रेंट दिया। दूध वाले का जो है ना, हर महीने जो नरेश, उसको जो है ना, उसके पिताजी हैं ये नरेश कुमार, हर महीने उन दोनों से बात करते थे हर रोज, आप ठीक हो या नहीं हो, और हर महीने 25 से 30 हजार रुपए उनको खर्चा देते थे। उस दौरान वो 3 बार घूमने भी गए हैं, अमृतसर, मनाली और चंडीगढ़।
तो तीनों बार इन्होंने 10-10 इस 20 हार में रखने का मेन कारण भाई लड़की ने कहा कि मैं गाँव में नहीं रहूंगी, तो आप कहाँ रखेंगे, कहीं तो रखना पड़ेगा ना। गांव से परिवार पसंद नहीं था उसको संगीत का। ये बात तो आप ये उनसे सवाल करना। नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूँ, वैसे वो उन्होंने कोई रीजन तो बताया हुआ सर भाई मैं शहर में इसलिए रहना चाहती हूँ पढ़ाई कि के लिए। आपने लड़की की वाइट ली? हाँ जी मैंने उनकी सारी बाइट सुनी थी इसलिए पूछ रहा हूँ। सुनी थी या ली थी? सुनना और लेना एक अलग अलग फर्क है। सुना था करेक्ट सुनी थी। नहीं, लेना और सुनना, सुन तो मैं भी बहुत चीजें रहा हूँ। तभी पूछ रहा हूँ मैं, मतलब क्यों कारण रहा भाई शहर में रहने का। भाई कह तो रहे हैं, मैंने कहा कि मैं गांव में नहीं रहना चाहती परिवार को और मैं यहाँ हिसार पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ाई के लिए और परिवार सहमत था तभी उनको खर्चा दे रहा था। अगर परिवार सहमत नहीं होता तो उनसे बात भी नहीं करता, ना उनको खर्चा देता। अगला क्वेश्चन बताओ आप। आगे बताओ। तो उस दौरान सारी चीजें हुई, तो उसके बाद सुमित को लड़की टॉर्चर करने लगी, और टॉर्चर करने लगी तो उसको पैसे की डिमांड ज्यादा आने लगी। लड़की की पैसे की डिमांड ये आने लगी कि शादी से पहले सुमित घर जाता था, लड़कों को पता नहीं था कि इसकी शादी होगी। उससे पहले सुमित घर से लाख 50,000 40,000 इतने रुपये काट के निकाल के लेके आता, तो उसको शॉपिंग करने का ज्यादा, गुरु घूमने फिरने का ज्यादा शौक था। तो शादी के बाद परिवार से मिले, परिवार ने बैठ के कहा भाई आप या तो कुछ काम करो, बोले हमारे पास तो कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना तो तुम एडमिशन ले लो, तुम्हारा जो खर्चा है हम वहन करेंगे। एक परिवार, आपके भी बच्चे हैं, अगर आपके बच्चे इस तरह का काम कर ले तो आप उनको बाहर रखो, तो आप उनको एक लिमिट सी अमाउंट दे सकते हो, 20 से 10 से 20,000 25-30,000 रुपए। नरेश का फाइनेंशियली सिस्टम ठीक है क्योंकि ठेकेदार है, 25 से 30 किलो की खेती करते हैं, इतने पैसे देता है ठीक है, सभी को पता है। ठीक है ना, पेंसिल होना चाहिए। फाइनेंशियली सिस्टम इनका ठीक है। तो उसके बाद लड़की ने घर से लाखों रुपए लेके आने का दबाव कंटिन्यू बनाया, तो सुमित टॉर्चर रहने लग गया। और ये कोई सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। मर्डर क्यों है इसका कारण भी बताऊंगा। सुमित का और ऋतु का मरने से पहले रात्रि 11-12 बजे के बीच में झगड़ा हुआ था, और लड़की ने अपने हाथों पे ब्लेड मारे थे, क्योंकि हम परसों मकान मालिक से मिले थे, मकान मालिक ने सारी बातें हमारे को बताई, ठीक है। उसके बाद अगले दिन जो है ना सुमित मेरे पास आया था, क्योंकि 2.5-3 महीने से उनके पास साधन नहीं था, तो मेरा बाइक मैंने दे रखा था और मेरा रेजिडेंस है हांसी में। तो 1:30 के बाद मेरे पास से मैं टोल, इसके बुआ के पास रहता था क्या? ना बुआ के पास नहीं रहता था, मेरा बाइक देने के लिए आया था। तो मेरा बाइक देने के बाद मैं किसी और बैठा था वहाँ। मैं बुआ तो बोली 2 दिन मेरे पास भी रहा है। नहीं रहा है, राखी वाले दिन भी दोनों रक्षाबंधन पे गए हैं पोची बंधवाने के लिए। कंटिन्यू आना जाना तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके खिलाफ था या विरोध में था, ऐसा नहीं है। तो उस रात को जब उसने ब्लेड मारे क्या सुमित उसी रात को डेथ होती सुमित ना, अगले दिन करीबन दिन में 3 बजे के आसपास हमारे पास मकान मालिक की तरफ से इंफॉर्मेशन आती है, क्योंकि सबसे पहले मकान मालिक ने मेरे को ही कॉल किया, क्योंकि मकान सबसे पहले सारी देखने। बातें मतलब सर आपको किसी तरह से सुना किसी से पूछी है, वैसे आप ये अंदाजे लगा रहे हो किस चीज के अंदाजे लगा रहे हैं? ब्लेड लगाए लड़ाई हुई, मतलब इस चीज का किसी ने मकान मालिक ने बताया भाई एक बात बताओ, आप मकान मालिक हो, मैं आपके ऊपर रहता हूँ, मेरा मियाँ बीबी का झगड़ा होगा और आप छुटाने के लिए आओगे, और अगले दिन कोई इस तरह की घटना घट जाए और आप उससे कोई पूछने जाए, तो आप क्या बताओगे? जो रियलिटी वही बताओगे ना, या आपने फंसना है? मकान मालिक की बात बता रहे हो? मकान मालिक ने जो बताया, बताओ अगले दिन की जो घटना है, सुमित मेरे पास आया हुआ था मेरा बाइक देने, क्योंकि मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। तो मैंने कहा सुमित एक काम करिए भाई, बाइक दे दीजिए। मैंने इसके पापा को भी कहा, इसके पापा भी नहीं किया। इसके फादर ने भी उधर 5 से 7 बार बात की, जिनकी तमाम रिकॉर्डिंग हमारे पास है, और 5,000 रुपये डाले इसके पापा ने उधर इसको। भाई 1,000 रुपये तो मोटरसाइकिल पर लग गए उसकी सर्विस कराने में। कोई सर्विस करा के देखे, ये तेरे अंकल का मोटरसाइकिल 3 महीने से तेरे पास है, स्टैंड टूट रहा था, स्टैंड गला के देखे ये। तो उसके बाद क्या होता है, मैं सुमित को मैयर बस में बिठा देता हूँ। उसके बाद से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन सूत्रों से मिली जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ कि सुमित ने अपने यार दोस्तों की कुछ गाड़ी बुलाई है, गाड़ी जिसका कलर शायद ब्लैक है, और उसमें यार दोस्त सारे ही आए हैं। और मकान मालिक ने जो बताया कि वो खाने पीने की बहुत सारा सामान लेके आए थे, जैसे टॉफियाँ और कुरकुरे, चिप्स इस तरह का, और कोल्ड ड्रिंक। तो मकान मालिक बाहर गया हुआ था, और मकान मालिक की जो घरवाली थी ना, वो सोई हुई थी। तो हमारा पूरा विश्वास ये है कि इसमें ऋतु अकेली शामिल नहीं है, मरने वाले कई हैं, और उन्होंने आधे कोल्ड ड्रिंक पी के वो पीछे खेत है उसमें डाली हुई थी, ठीक है, जो पुलिस ने कब्जे में ली है, और वहाँ पर बेड के आसपास भी कोल्ड ड्रिंक खिंडी हुई थी। मुख्य कारण क्या माना था सर? आप बता रहे हो क्या कि मुख्य कारण क्या पैसे का है कि भाई इनका वैसे मतलब
परिवार में गंगा के विचार न मिलना, मतलब मैं मुख्य कारण क्या मान सकते हो? मुख्य कारण लड़की को लाखों रुपए चाहते थे। डिमांड ही बदलना, हाँ लड़की जी, की डिमांड बदलना चाहता। लड़की की डिमांड तो हर रोज रहती थी। मकान मालिकों ने तो हमारे को ये भी बताया कि लड़की हमारे पास बैठ के कहती थी कि मैं सुमित को कहती हूँ कि तू पापा से 5-5, 10,000 रुपए क्यों मंगवाता है, पापा को बुला ले, पापा मेरे को यहाँ शॉपिंग कराएंगे तो मैं 1,50,000 रुपए की शॉपिंग कर लूंगी। उसका जो उसकी मंशा थी, एक प्यार का डोंग था, शादी का एक डोंग था। उसने पता था कि परिवार फाइनेंशियली जुगाड़ ठीक है, मैंने सक्षम है, मैंने इनसे लाखों रुपए उठने हैं। पुलिस उसको इंटेरोगेटिव करे, पुलिस उसका रिमांड ले तो पता चलेगा। तो सारी अपने आप नहीं बोल देगी मैंने उसको मारा है या मैंने किसी से मरवाया है। और परिवार के लोग इसलिए इसमें शामिल है, लड़की के परिवार के लोग। मेरे पास लड़की के भाई की 3 से 4 रिकॉर्डिंग है जो सुमित के पापा को फोन करके जान से मारने की धमकी देता था। और वो सुमित शादी के टाइम की होगी, कभी था सी? नहीं, उसके शादी के बाद की रिकॉर्डिंग है। जब इन परिवारों का आपसे तालमेल तो जब कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपको मतलब कुछ मिलाया हुआ था क्या? देखिए, मैं तो कोई साइंस एक्सपर्ट तो इतना हूँ नहीं। मतलब चेक नहीं करवाया जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो नहीं, वो तो विरासत पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है, वो तो काम पुलिस का है। और मैंने ना कोल्ड ड्रिंक देखी है। जो मामला मतलब अभी देखा, तक पुलिस ने उसकी जो इन्वेस्टिगेशन सुमित की, उसके अंदर राजस्थान जहर गांव था का या सर, सुमित राजस्थल गांव का था। राजस्थान गांव जो हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है, और जो लड़की है संगतपुरा गांव की बता रहा है, जो जींद डिस्ट्रिक्ट का गांव है। दोनों ने लव मैरिज की थी करीब 3 महीने पहले, 11/6 को। 11/6 को। परिवार का साफ साफ कहना है कि लड़की की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि हमारे लड़के को पर मानसिक प्रेशर बना जा रहा था, और इस कारण से लड़के को भाई मानसिक प्रेशर और पैसे की बार बार डिमांड है। लेकिन थोड़ा और ट्विस्ट आता कहानी में, इनका कहना है कि हमारे लड़के को मार के रखा है। लेकिन काफी सारे मतलब राय वहां से हमने सुना था, भी लड़की ने खुद बयान किए थे भी वो मानसिक प्रेशर था, लेकिन परिवार का कुछ ही और कहना है। और आप भी ने सारी वीडियो सुन ली, इन भाई साहब ने जो सारी बातें बताई थी, जो पैसे की डिमांड थी वो आपने सुनी थी। तो वीडियो में आपने मामले में कितनी सच्चाई लगती है? वीडियो में पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और वीडियो को साथ के साथ शेयर करते जाए। भाई साहब ऐसा